यार, पूरी हिस्ट्री में लूनर इक्लिप्स जैसा सेलेस्टियल इवेंट कम ही लोगों को देखने मिला है। जब अर्थ, सन और मून के बीच में आता है तब यह सेलेस्टियल फेनोमेनॉन होता है और हमारे प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट मून पर एकदम अजीब सा लाल ग्लो आ जाता है। हजारों सालों से अलग अलग कल्चर्स ने इस स्पेक्टिकल को ऑ और ट्रेपिडेशन के साथ इंटरप्रेट किया है और इसके ऑकरेंस के इर्द गिर्द मिथ्स और लेजेंड्स बनाए हैं। आज भी लूनर इक्लिप्सेस में इंस्पायर करने और इंट्रीग करने की यूनिक पावर है। एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स और एक्सपीरियंस साइंटिस्ट्स सब इन सेलेस्टियल इवेंट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं, अपने टेलीस्कोप से आसमान में देखते रहते हैं और चाहते हैं कि इक्लिप्स्ड मून की इथीरियल लाइट में छुपे सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकें। तो चलो हम इन कैप्टिवेटिंग इवेंट्स के पीछे की साइंस को समझते हैं, फैक्ट को फिक्शन से अलग करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि लूनर इक्लिप्सेस का ह्यूमैनिटी और हमारे यूनिवर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। यार, लूनर इक्लिप्स बिल्कुल एक सेलेस्टियल बैले जैसा है जिसकी कोरियोग्राफी एकदम प्रिसाइज है। लाइट और शैडो का एक डेलिकेट इंटरप्ले है कॉस्मिक स्केल पर। जरा इमेजिन करो, सन, हमारा नियरेस्ट स्टार, अपनी रेडियंट लाइट को पूरे स्पेस में फैला रहा है। अर्थ, हमारा होम प्लैनेट, सन का ऑर्बिट कर रहा है, उसकी लाइफ गिविंग एनर्जी में नहाया हुआ। और फिर है मून, अर्थ का फेथफुल कंपेनियन, हमारी दुनिया के साथ ग्रेविटेशनल डांस में फॉरएवर बंधा हुआ। एक लूनर इक्लिप्स तब होता है जब ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज एकदम परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं। जैसे ही अर्थ, सन और मून के बीच में आता है, वो सन की लाइट को हमारे लूनर नेबर तक पहुंचने से रोक देता है। अर्थ का शैडो जो स्पेस की गहराइयों में पड़ता है, वो मून की सरफेस पर गिरता है और थोड़ी देर के लिए उसकी सिल्वरी ग्लो को बुझा देता है। लेकिन यार, ये अलाइनमेंट ज्यादा बार नहीं होता। मून के ऑर्बिट का अर्थ के इर्द गिर्द थोड़ा सा इंक्लिनेशन होने की वजह से लूनर इक्लिप्सेस बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं और साल में बस कुछ ही बार होते हैं। यार, सदियों से लूनर इक्लिप्सेस के बारे में सुपरस्टिशन और मिथ्स फैले हुए हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस अक्सर इन सेलेस्टियल इवेंट्स को बुरा समझते थे और उन्हें नेचुरल डिजास्टर्स, अकाल या देवताओं के क्रोध से जोड़ते थे। लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के आने से अब हम समझते हैं कि लूनर इक्लिप्सेस कुछ नहीं बस नेचुरल फिनोमेना है जो फिजिक्स के इम्यूटेबल लॉज से गवर्नेड होते हैं। सच में लूनर इक्लिप्सेस का ह्यूमन लाइफ या पूरे यूनिवर्स पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता। उनकी वजह से अर्थक्वेक्स, सुनामी या किसी भी तरह की नेचुरल डिजास्टर नहीं आती। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि उनका ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस या हेल्थ पर असर पड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लूनर इक्लिप्सेस सिर्फ एक सेलेस्टियल स्पेक्टिकल है, हमारे कॉस्मोस की ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी और ऑर्डर का एक प्रमाण। यार, लूनर इक्लिप्सेस जिनको कभी बुरा समझा जाता था, अब उन्हें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए एक अपॉर्चुनिटी माना जाता है। ये सेलेस्टियल इवेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा इस विशाल कॉस्मिक टैपेस्ट्री में क्या स्थान है और ये हमारी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करते हैं और हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में और जानने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगली बार जब आप खुद को लूनर इक्लिप्स वाले आसमान के नीचे पाएं, तो थोड़ा समय निकालकर अपने ऊपर हो रहे इस सेलेस्टियल कोरियोग्राफी की सराहना करें। याद रखें, डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बजाय नेचर के सबसे कैप्टिवेटिंग डिस्प्लेज में से एक को देखने का मौका अपनाएं, एक ऐसा सेलेस्टियल बैले जो अरबों सालों से चल रहा है। और जब आप इक्लिप्स मून को देखें जो अपनी इथीरियल रेडिश ग्लो में नहाया हुआ है, तो इसे एक रिमाइंडर की तरह देखें कि हमारे यूनिवर्स की गहराइयों में और कितने सारे वंडर्स छिपे हुए हैं।